हिंदू धार्मिक ग्रंथों में बजरंगबली को सबसे अधिक शक्तिशाली माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि बजरंगबली के बिना ना तो राम है और ना ही रामायण। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ही एकमात्र योद्धा थे जिन्हें कोई भी किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सका था। उनके पराक्रम, सेवा, दया और दूसरों का दम तोड़ने की अनेक गाथाएं हैं। उन्होंने अनेकों बार रामायण में भगवान श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा की थी। कभी लक्ष्मण की संजीवनी बूटी लाकर, तो फिर श्री राम और लक्ष्मण को रावण से बचाकर उन्होंने ही भक्ति योग की नींव रखी है, क्योंकि उन जैसा भक्त ना तो कोई है और ना ही हो सकता है। और इस संसार में जब तक राम का नाम रहेगा तब तक हनुमान जी का नाम भी रहेगा। ऐसे अनेक किस्से हैं जब बजरंगबली ने सभी की रक्षा की है। आज हम आपको वो कहानी बताने जा रहे हैं जब हनुमान जी ने माता वैष्णो देवी की रक्षा के लिए लड़ाई की थी। लेकिन इस कथा को आरंभ करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और बोलें जय माता दी, जय बजरंगबली। तो कथा आरंभ करते हैं। वैष्णो देवी मंदिर से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं और ये कथा भी उनमें से एक है। इस कथा के अनुसार एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देख भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उसके पीछे पीछे भागे। माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहाँ पर पवन पुत्र हनुमान पहुँच गए थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की। इस दौरान हनुमान जी ने पहरा दिया और फिर भैरवनाथ वहाँ पर आ धमके। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे कन्या समझ रहा है वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। पर भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गईं। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भ भोजन के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी से पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ को वापस जाने को कहकर फिर से गुफा में चली गईं। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा पर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकार दिया और इस प्रकार दोनों का युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप धारण कर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपने भूल का पश्चाताप हुआ था और उसने मां से क्षमा दान की भीख मांगी थी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भी भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटर नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। यह मंदिर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली दाएं, सरस्वती बाएं और लक्ष्मी मध्य पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहते हैं। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर उपस्थित है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया था, परंतु उसका शरीर यहाँ पर रह गया था। जिस स्थान पर सिर गिरा आज उस स्थान को भैरवनाथ का मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि आपने जाना कि हनुमान जी हमेशा धर्म की रक्षा करते हैं और वो अपने सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए सच्ची श्रद्धा से जो बजरंगबली की पूजा करता है और बजरंगबली के सिखाए हुए मार्ग पर चलता है तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाता है। सभी युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। बजरंगबली इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में बजरंगबली की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला यह है कि वह रियल सुपरमैन है।
दूसरा यह है कि वो शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तीसरा यह है कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा यह है कि वे आज भी साशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई शक्ति है तो वो है बजरंगबली। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए आप इन चमत्कारी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। नंबर 1, ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय। मंगलवार के दिन इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति प्रेत बाधा एवं अन्य नकारात्मक शक्तियों से बचा रहता है। नंबर 2, नरसिंहाय ओम हा ही हूं हो हा सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना बेहद लाभकारी है। इसका जाप 11 या 21 बार किया जाना चाहिए। यह मंत्र भी प्रेत बाधा एवं अन्य नकारात्मक शक्तियों से बचाव करता है। नंबर 3, ओम पूर्व कपि मुखाय पंचमुख हनुमते टा 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप अगर मंगलवार या शनिवार को किया जाता है तो व्यक्ति पर उसके शत्रु हावी नहीं हो पाते हैं। नंबर 4, ओम मर्कटेश महोत्साह सर्व शोक विनाशन। मंगलवार के दिन इस मंत्र का जाप 108 बार करें। इससे नौकरी लगने में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। नंबर 5, मंगल भवन अमंगल हारी द्रभु सो दशरथ अजर विहारी। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस मंत्र का जाप आप रोजाना कर सकते हैं। नंबर 6, ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति हर कष्ट और रोग से मुक्ति पा लेता है। यह मंत्र बेहद लाभकारी होता है। तो बोलो जय बजरंगबली। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारा समर्थन करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।